हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही गजब के टॉपिक है। और इस पर यूट्यूब पर कई सारी भ्रांतियां, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है पेमेंट ऑटोमेट में होता है तो कभी भी छुट्टी के दिन भी आ सकता है, कोई कहता है संडे के दिन बिल पास हो जाते हैं जबकि संडे की छुट्टी होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? संडे का बिल का तो सबसे बड़ा उदाहरण ही अप्रैल 2021 का बिल है जो कि संडे के दिन पास हुआ था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है जबकि संडे का ऑफिस खुले होते हैं, ऑफिस की तो छुट्टी होती है, ये तो कंफर्म है। तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? ट्रेजरी ऑफिस क्या है, रोजगार कार्यालय क्या है, ये इनकी कब कब छुट्टी होती है, शनिवार इतवार को पेमेंट क्यों नहीं आता जबकि बिल पास हो जाता, फॉर्म वेरीफाई अप्रूवल कैसे होते हैं, कहां से होते हैं, कब होते हैं, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देर रात तक पेमेंट कैसे आ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, तब कोई काम थोड़ी ना करता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज बता दें कि यार हमने राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के नाम से ग्रुप बना रखे व्हाट्सएप पर, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों हर जिले का एक रोजगार कार्यालय होता है, यानी कि 33 जिले राजस्थान में है तो सभी का अलग अलग रोजगार कार्यालय है और प्रत्येक जिले का एक ट्रेजरी ऑफिस भी होता है, यानी सभी जिले में ट्रेजरी ऑफिस भी मौजूद होते हैं। तो अब बताते हैं कि इनका काम क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरते हो ना, जब आप सबमिट कराते हो तो अपने जिले के रोजगार कार्यालय में जाता है। जैसे कि कोई जयपुर से फॉर्म भरा तो अपने जयपुर के रोजगार कार्यालय में वो फॉर्म जाएगा। अब वहां पर वो चेक होगा, अगर उसके अंदर कुछ कमी होगी तो बैक टू सिटीजन देते हैं, यानी कि आपको सेंड बैक दे देते हैं और सेंडबैक को आपको वापस सही करवाना होता है। और अगर फॉर्म में कोई कमी नहीं होती है तो वो वेरीफाई कर देते हैं। फॉर्म वेरीफाई रोजगार कार्यालय से होता है। फिर जैसे वेरीफाई करते हैं वो फॉर्म जयपुर आता है हेड ऑफिस में, यानी हेड ऑफिस के उनका जो सिस्टम होता है उनमें शो करने लगता है। और फॉर्म अप्रूवल हेड ऑफिस में होते हैं वेरीफाई डेट के हिसाब से। किसी भी जिले का अलग से वेरीफाई अप्रूवल नहीं होता है, सभी जिलों के एक साथ ही अप्रूवल होते हैं, वो भी डेट के सिक्वेंस के हिसाब से, यानी कि आपका कब वेरीफाई हुआ था उस डेट का हिसाब से वहां पर अप्रूवल होता है और जयपुर से अप्रूवल होता है। सारे फॉर्म जयपुर हेड ऑफिस से अप्रूवल होते हैं। तो प्रत्येक जिले में एक रोजगार कार्यालय होता है और इन सभी रोजगार कार्यालयों पर एक हेड ऑफिस है, वो है जयपुर के अंदर, जो वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल करता है। अब दोस्तों बात करते हैं बिल पास कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, बिल पास अपने रोजगार कार्यालय से होते हैं, लेकिन इस बिल पास करने के निर्देश जयपुर हेड ऑफिस से आते हैं। यानी कि जब हेड ऑफिस कहेगा ना कि अब बिल पास करना किसी महीने का, तब ही रोजगार कार्यालय वाले बिल पास करते हैं। फिर वो बिल पास कर देंगे, जिनका फॉर्म अप्रूवल है उनका बिल पास कर देते हैं। रोजगार कार्यालय के पास सारी डिटेल होती है कि इस महीने किसका भत्ता स्टॉप होगा, किसका अप्रूवल है, किसका कितना पैसा बनेगा, ये सारी डिटेल वो बिल पास करके फिर ट्रेजरी ऑफिस को भेजते हैं। अब ट्रेजरी ऑफिस जयपुर से नहीं भेजते, वो अपने अलग अलग जिले का एक ट्रेजरी ऑफिस होता है, उसको वो डिटेल देते हैं और पेमेंट ट्रेजरी ऑफिस डालता है। याद रखें, पेमेंट ट्रेजरी ऑफिस डालता है, वो भी अपने जिले का। अब कई लोग कहते हैं कि पेमेंट एसबीआई बैंक डालता है। देखो दोस्तों, मैसेज आपको एसबीआई बैंक की तरफ से मिलता है, लेकिन उसमें साफ लिखा होता है कि ट्रेजरी ऑफिस दौसा, ट्रेजरी ऑफिस अलवर, ट्रेजरी ऑफिस जयपुर, यानी कि पेमेंट किस माध्यम से आपके पास आया है। उसमें एक चीज और लिखी होती है नेफ्ट, उसके बारे में भी आपके बताएंगे कि नेफ्ट क्या है। तो दोस्तों पेमेंट अपना जिले का रोजगार कार्यालय नहीं डालता, ट्रेजरी ऑफिस डालता है और ट्रेजरी ऑफिस को पेमेंट राजधानी से मिलता है, यानी अलग अलग ट्रेजरी ऑफिस को पेमेंट सभी को राजधानी से मिलता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि अपना पेमेंट ट्रेजरी ऑफिस से आता है, ना कि बैंक से आता है, ना जयपुर से आता है। जयपुर से तो सिर्फ ट्रेजरी ऑफिसों को बैंक पैसा भेजा जाता है, हम इनको कोष विभाग भी कहते हैं वैसे ट्रेजरी ऑफिस को। अब आपने ये चीजें समझ ली कि बिल पास कहां से होता है, पेमेंट कहां से आता है, वेरीफाई फॉर्म कहां से होते हैं और अप्रूवल कहां से होती है, ये सारी चीजें समझ लिया। अब दोस्तों इसके बाद में मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो है कि संडे के दिन बिल पास कैसे हो जाते हैं जबकि संडे के तो छुट्टी होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल संडे की छुट्टी होती है रोजगार कार्यालय की। तो देखिए संडे को बिल पास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों आप बिल चेक करते हो जनसूचना पोर्टल पर, और जनसूचना पोर्टल क्या है? जनसूचना पोर्टल, पोर्टल का अर्थ होता है कि जो विभिन्न साइटों का डाटा अपने साइट के ऊपर दिखाए उसे पोर्टल कहा जाता है। तो दोस्तों ये जनसूचना पोर्टल है, ये इस पर कई साइटों का डाटा अपनी साइट के ऊपर दिखाते हैं। जैसे आपने अगर किसी राशन कार्ड के बारे में वहां पर जानकारी देखी तो दोस्तों जैसे वो राशन कार्ड वाली साइट का डाटा अपने साइट के ऊपर दिखाएंगे, भामाशाह का अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं तो भामाशाह की साइट से अपने साइट के ऊपर वो दिखाएंगे। तो दोस्तों ये अलग अलग साइटों का डाटा अपने साइट के ऊपर दिखाती है। तो ऐसा करने में से कभी कभी डाटा लोड करने में इसको टाइम लग जाता है और वो डाटा बाद में शो करता है। तो होता ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही बेरोजगारी भत्ते में होता है कि जैसे
जैसे शनिवार तक रोजगार कार्यालय ऑफिस खुले होते हैं, तो जैसे शनिवार को मान लो कोई बिल पास हो गया, अब इसको डेटा लोड करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। वैसे हर बार कभी ऐसा नहीं होता कि हर बार इतवार को बिल पास हो, कभी कभी हुआ है, आज तक ऐसा हुआ तो इसे लोड करने में टाइम लग जाता है और हम उसे सुबह देख पाते हैं। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि बिल आज ही पास हुआ है। अब दोस्तों ऐसा तो है ही नहीं कि शनिवार के दिन ही हो। ऐसा मान लो कि जैसे मंगलवार के दिन हो गया, अब मंगलवार के दिन किसी डेटा को इससे लोड करने में टाइम लगा और हमको बुधवार के दिन वो डेटा मिला, तो हम तो उसमें नॉर्मल ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम तो सोच लेते हैं कि बुधवार के दिन ये बिल पास हुआ होगा। तो दोस्तों ज्यादा ध्यान हमारा छुट्टी के दिन ही जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि संडे की इसकी छुट्टी नहीं होती है, दोस्तों संडे की छुट्टी होती है। बिल का तो ये मैटर है कि डाटा लोड करने में इसको समय लग जाता है और हमको पता दूसरे दिन चलता है, तो हमको लगता है कि आज ही बिल पास हुआ है। तो ये बिल पास का तो रीजन ये हो गया। अब आते हैं पेमेंट के बारे में। अब दोस्तों कई लोग कहते हैं कि पेमेंट ऑटोमेड में आता है, कई लोग कहते हैं कि पेमेंट कभी भी आ सकता है, वो तो सिर्फ ऑटोमेड में करके छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों बिल रोजगार कार्यालय से पास होते हैं और रोजगार कार्यालय की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच होती है। और दोस्तों अगर दिवस की बात करें तो मंडे से सैटरडे तक ये खुलता है। इनके अलावा त्योहारों के दिन जैसे होली, दिवाली वगैरह ऐसे और जो गवर्नमेंट छुट्टियां होती है उनके दिन ये बंद रहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं कि पेमेंट कब आता, कहां से आता है। दोस्तों पेमेंट आपको बता दें कि ट्रेजरी ऑफिस से आता है, अपने अपने जिले के से। लेकिन ट्रेजरी ऑफिस की टाइमिंग क्या है दोस्तों? ट्रेजरी ऑफिस की टाइमिंग है सुबह 9:30 से 6 बजे तक। और दिवस की बात करें तो दोस्तों मंडे से सिर्फ फ्राइडे तक ये शुरू होता है। दोस्तों ये सैटरडे और संडे को ये बंद होता है, क्योंकि ट्रेजरी ऑफिस कलेक्ट्री के अंदर आता है और कलेक्ट्री की हमेशा सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है। तो दोस्तों ट्रेजरी ऑफिस की छुट्टी सैटरडे और संडे की होती ही है, यानी कि शनिवार रविवार को पेमेंट कभी नहीं आ सकता। लेकिन कुछ यूट्यूबरों की मदद से दोस्तों शनिवार को पेमेंट आ जाता है, रीपेमेंट। अब आप खुद सोच लेना वो कैसे आणवाते हैं पेमेंट। आपको सरल भाषा में समझाएं तो शनिवार को सिर्फ बिल पास हो सकते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आ सकते, क्योंकि रोजगार कार्यालय से बिल पास होते हैं। रोजगार कार्यालय की शनिवार की छुट्टी नहीं होती है, जबकि पेमेंट ट्रेजरी ऑफिस से आते हैं और ट्रेजरी ऑफिस की शनिवार की छुट्टी होती है, ये समझ लो। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9:30 से स्टार्ट होती है, लेकिन कभी कभी कोई यूट्यूबर उससे पहले ही पेमेंट आपको बता देता है, वो उनकी महानता, वो कैसे बता देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक क्लियर बता रहा हूं कि इसकी टाइमिंग ये है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेमेंट रात को देर रात तक कैसे आते हैं, जबकि ट्रेजरी ऑफिस तो 6 बजे तक ही खुला रहता है। और दोस्तों क्या पेमेंट ऑटोमेड में होते हैं क्या, जो छुट्टी के दिन भी आ सकते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, आपको बता दें पेमेंट भेजने का एक जरिया तो यह है कि IMPS, यानी कि इससे पेमेंट तुरंत ही खाते में चला जाता है। लेकिन एक तरीका होता है नेफ्ट का। तो दोस्तों हमारे जो पेमेंट आता है वो नेफ्ट के जरिए आता है, और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें पेमेंट दूसरे खाते में डलने की अवधि नॉर्मल तो 1 घंटा होती है। आप चाहे गूगल कर लेना, नॉर्मल तो सभी के खातों में 1 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभार इसको 5-6 घंटे लगभग खातों में पहुंचने में लग जाते हैं। तो दोस्तों होता ऐसा है कि जैसे ट्रेजरी ऑफिस 6 बजे तक खुला रहता है, आपका किसी का पेमेंट 5 बजे रिलीज किया गया, दोस्तों नॉर्मल तो 6 बजे तक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी उसको जब टाइम लग जाता है किसी सर्वर की वजह से, किसी भी वजह से, तो दोस्तों वो आपके 7-8-9 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। और कभी कभी थोड़ा मैसेज आने में आपके लेट हो जाते हैं, पेमेंट आपके पहले डल चुका है, लेकिन मैसेज आपको रात को 9 बजे मिला, यानी मैसेज तो आपको अपने बैंक की तरफ से मिलता है, तो मैसेज आने में भी थोड़ा लेट हो जाता है, पेमेंट आपके पहले आ जाता है। और कभी कभी पेमेंट ही लेट डलता है, क्योंकि ये नेफ्ट के जरिए पेमेंट आता है, तो इसका यही कारण है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छुट्टी के दिन पेमेंट आता है। दोस्तों छुट्टी के दिन पेमेंट नहीं आता है, सरासर गलत है। छुट्टी के दिन किसी का पेमेंट नहीं आता, कई यूट्यूबर बता देते हैं, वो क्यों बता देते हैं दोस्तों वो उसकी वो जाने। मेरे को किसी यूट्यूबर को टारगेट करना मेरा कोई काम नहीं है, मेरे को आपको सिर्फ सच बताना था, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ आपको सच्चाई बताई जाती है, चाहे कोई भी इससे जड़े या ना जड़े। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने आपको बता दी कि बिल कहां से पास होता है, कैसे अप्रूवल होता है, ट्रेजरी ऑफिस क्या है, ट्रेजरी ऑफिस की छुट्टी कब होती है, रोजगार कार्यालय क्या है उसकी छुट्टी कब होती है, संडे के दिन बिल पास कैसे हो जाते हैं, ये भी आपको बता दिया। तो दोस्तों अब शायद आपके मन में इनके लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए होता है यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।